हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे हैं टीजीटी हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हम लोगों ने जैन धर्म का अध्ययन कर लिया है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सब जानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे, बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और ये किस कुल के थे? ये शाक के क्षत्रिय कुल में इनका 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे, किसके पिता? महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के पिता जो थे शाक के गढ़ के मुखिया थे, और माता जो थी महामाया कोलीय वंशीय थी। बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बाद में शुद्धोधन ने गौतमी के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए गौतमी गौतम बुद्ध की विमाता अर्थात सौतेली माता कहलाई। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका अन्य नाम यशोधरा का ध्यान देंगे। इनकी जो पत्नी यशोधरा है, उनका अन्य नाम क्या है? बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना, इनको इन नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को यशोधरा से क्या मिला? एक पुत्र मिला जिसका नाम था राहुल। बचपन से ही महात्मा बुद्ध का मन जो था सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। एक बार वे रथ पर सवार होकर शहर भ्रमण को निकले थे। इस दौरान उन्होंने बारी बारी से 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन 4 दृश्यों को देखा? जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन फिर देख लीजिए। पहला देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा देखा एक रोगी व्यक्ति को, तीसरा एक शव को ले जाते और रोते चिल्लाते भीड़ को, तथा चौथा एक खुशहाल सन्यासी को। इस प्रकार अंतिम दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध का मन सन्यास की ओर प्रवृत्त हो गया। इस प्रकार सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? गृह त्याग दिया। तो सिद्धार्थ ने किस अवस्था में गृह का त्याग किया अपने? तो 29 वर्ष की अवस्था में। इस त्याग से बौद्ध धर्म ग्रंथों में जो ये त्याग था, घर का त्याग करना, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में किसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? कि जब सिद्धार्थ ने घर का त्याग किया। गृह त्याग के उपरांत वे सर्वप्रथम वैशाली के नज़दीक जो है अलार कलाम, वैशाली के नज़दीक कौन था? अलार कलाम के आश्रम में आए, और तत्पश्चात वे राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से मिले। यहाँ से वे उरुवेला यानी कि बोध गया के लिए प्रस्थान किए। उरुवेला को किस नाम से? तो बोध गया के नाम से जाना जाता है। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम किस दर्शन के आचार्य थे? तो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, तथा अपनी शक्ति साधना से क्या किए थे? उसके लिए विख्यात थे। यहाँ सिद्धार्थ को कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। तो सिद्धार्थ को कब बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा? जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में की थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में। कब की थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को। और कहाँ की थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। आगे देखिए, बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी मिलता है। बुद्ध का एक नाम जो है, उनको तथागत के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का अर्थ क्या है? कि सत्य है ज्ञान जिसका। महात्मा बुद्ध का शाक्य मुनि के रूप में भी वर्णन मिलता है। कहीं कहीं शाक्य मुनि के रूप में किसका वर्णन मिलता है? महात्मा बुद्ध का मिलता है। बोध गया में ही उनके पास 2 बंजारे आए। बोध गया में कितने बंजारे आए? 2 आए। तपुस्त और मलिक नामक 2 सौदागर यानी बंजारा आए। बुद्ध ने इन सौदागरों को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया और उपदेश दिया था। बुद्ध ने इन दोनों सौदागरों को उरुवेला से बुद्ध सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम या मृगदाव आए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहते हैं।
कहीं कहीं एग्जाम में सारनाथ न देकर ऋषिपत्नम या मृगदाव दे दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। सारनाथ से चलकर बुद्ध आगे देखिए कि सारनाथ से चलकर बुद्ध काशी गए, जहाँ पर यश नामक धनी व्यापारी को अपना शिष्य बनाए। आगे देखिए, उसके बाद काशी के पश्चात वो कहाँ गए, उरुवेला गए। वहाँ 3 भाई मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप को अपना शिष्य बनाया। इसके बाद बुद्ध राजगृह पहुँचे, जहाँ सम्राट बिम्बिसार ने उनका स्वागत किया तथा वेणुवन दान में दे दिया। वेणुवन किसने दान दिया था, तो सम्राट बिम्बिसार ने। किसको दिया था, तो महात्मा बुद्ध को। राजगृह में काशी के 2 ब्राह्मण सारिपुत्र और महामौदगलायन उनके शिष्य बने। भ्रमण करते हुए बुद्ध कपिल वस्तु पहुँचे। यहीं पर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने प्रवज्ञा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बुद्ध ने इनकार कर दिया। किंतु उनके यानी कि मौसी के पुत्र नंद ने इनसे दीक्षा लेकर इनके शिष्य बन गए और वैशाली चले गए। बाद में गौतमी के वैशाली पहुंचने पर शिष्य आनंद द्वारा प्रार्थना करने पर संघ में महाप्रजापति गौतमी को के रूप में प्रथम नारी का प्रवेश हुआ। तो बौद्ध धर्म में प्रथम नारी प्रवेश किसके रूप में हुआ, तो उनकी माता महाप्रजापति गौतमी के रूप में इनका प्रवेश जो हुआ था, प्रथम नारी प्रवेश हुआ था महात्मा बुद्ध के जो संघ है बौद्ध धर्म में। आगे देखिए, वैशाली में ही लिच्छुए ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। तो महात्मा बुद्ध के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण किसने कराया था, तो लिच्छुए ने कराया था। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के विकास के लिए आम्रवाटिका प्रदान की। वैशाली से बुद्ध भगवों की राजधानी जो थी सुमार गिरी गए और यहाँ पर उन्होंने अपना 8वां वर्षा काल व्यतीत किया तथा बोधि कुमार को अपना शिष्य बनाया। यहाँ से वे वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए, जहाँ पर उन्होंने 9वां वर्षकाल बिताया। यहीं पर बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव से वत्सराज उदयन बौद्ध बने। उसने भिक्षु संघ को घोषित राम विहार प्रदान किया। तो भिक्षु संघ को किसने घोषित राम विहार प्रदान किया, तो वत्सराज उदयन ने प्रदान किया। इनके नज़दीक शिष्यों में आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, देवदत्त आदि थे, जिनमें सर्वाधिक नज़दीक आनंद थे। स्टूडेंट आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय। पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय कौन कौन थे बौद्ध धर्म के, तो आजीवक संप्रदाय यानी कि भाग्यवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। दूसरा था अक्रियावादी, इसके संस्थापक थे पूरण कश्यप। तीसरा है उच्छेदवाद यानी कि भौतिकवाद, इसके संस्थापक थे अजित केश कम्बलिन। अशाश्वतवाद, इसके संस्थापक थे ककुंद कात्यायन। संदेहवादी यानी कि निक्षेपवाद, इसके संस्थापक थे संजय वेल्थिपुत्र। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य अनेक राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश किसमें दिए थे, कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासकों में बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। तत्कालीन समय में कुशीनगर मल्लियों के नियंत्रण में था। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। महापरिनिर्वाण के अनुसार बुद्ध के
शरीर धातु के दावेदारों के नाम थे। कौन कौन थे धातु के दावेदारों के नाम, आइए देखते हैं। पहला थे पावा और कुशीनरा के मल्ल, दूसरा कपिलवस्तु के शाक्य, तीसरा वैशाली के लिच्छवी, चौथा अलकप के बुली, पांचवा राजग्राम के कोली, छठवां था पिपलीवन के मौर्य, सातवां वेठ द्वीप के ब्राह्मण, आठवां था मगध राज के अजातशत्रु। आगे देखिए। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख पहला, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। ये साधन कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, संयम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। यहाँ पे ये सम्यक समाधि यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो अब ध्यान देंगे सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अष्टांग मार्ग की अवधारणा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का विषय है। संयुक्त निकाय में धर्म प्रवर्तन सूत्र आता है, जिसमें मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बौद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। प्रतीत्य यानी किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद यानी किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद का यही दर्शन है। आगे देखिए। संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुख का सामूहिक नाम है जरा मरण। जरा मरण का कारण है पहला जाति, दूसरा भव्य, तीसरा उपादान, चौथा तृष्णा, पांचवा वेदना, छठा स्पर्श, सातवां षडायतन, आठवां नाम रूप, नौवां विज्ञान, 10वां संस्कार और 11वां अविद्या, 12वां है जरा मरण। यह अविद्या ही जरा मरण का मूलभूत कारण है, इसका कोई कारण नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा विवेचित इस कार्य श्रृंखला में 12 कड़ियाँ है, इसलिए इसे द्वादश निदान चक्र कहा गया है। इसे प्रतीत्य समुत्पाद चक्र, दुख चक्र, जरा मरण चक्र, संसार चक्र, भव चक्र भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यम प्रतिपदा का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचना चाहिए, अर्थात इन दोनों अतियों के बीच के मार्ग से दुख निरोध हेतु प्रयास करना चाहिए। पंच स्कंधों की अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंच स्कंधों की धारणा क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह जगत कौन कौन से हैं? 5 स्कंदों कौन कौन से देखते हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित है। ये 5 स्कंद दुखपूर्ण हैं, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपूर्ण जीवन दुखपूर्ण है। अतः इनका अंत किया जा सकता है, जो कि अविद्या से दूर किए जाने पर संभव है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। तो निर्वाण बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध के मतानुसार मनुष्य निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त कर लेता है। तो इसी जीवन में निर्माण किस मत के अनुसार? तो ये बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के मतानुसार। महात्मा बुद्ध भी निर्वाण प्राप्ति के बाद काफ़ी दिनों तक जीवित थे। इनके अनुसार महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद भी संभव है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 शीलों पर विशेष बल दिया था। ये शील हैं कौन कौन से? 10 शील: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार से बचना, शराब से सेवन से बचना, छठा समय से भोजन ग्रहण करना, 7वां कोमल सैया पर सोने से बचना,
8वां धन संग्रह से बचना, 9वां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां जो है नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया है। वह भिक्षु धर्म से भिन्न था। दीर्घ निकाय के सिंघालोवाद सूत्र में इस धर्म का विवरण मिलता है। बुद्ध घोष ने इसे गाय विनय अर्थात गृहस्थों के लिए आचरण की संज्ञा दी है। इस धर्म के प्रमुख लक्षण हैं अहिंसा, प्राणियों पर दया, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान, मित्रों, परिचितों, संबंधियों आदि के साथ अच्छा व्यवहार करना इत्यादि बताया गया है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे इन्होंने ये सभी बातें जो थी उन्होंने क्या क्या किया था, जो माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों श्रमणों को दान, मित्रों परिचितों संबंधियों आदि के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सभी बातें सभी धर्मों में समान रूप से श्रद्धेय मानी जाती है। महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी थे, पर बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि का बुद्ध ने विरोध किया था। तो स्टूडेंट, धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए इस बौद्ध धर्म के नए टॉपिक के साथ। बौद्ध धर्म के कुछ नई बातें, कुछ बौद्ध धर्म के संबंधित और बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि ताकि मैं हो चुकी मोटिवेट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए बौद्ध धर्म के नई बातों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।